Hello friends and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So student हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में देख रहे थे चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोगों ने वहां पर सारी चीजें को कवर कर लिया था। हम लोगों ने वहां ये देख लिया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे हम लोग ग्राफिकली वे में सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया था जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। दो लाइन एक दूसरे को अगर कोइंसिडेंट करती है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। और अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती थी तो उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता था। ठीक है, अगर सोल्यूशन होता था तो हम लोग उसको कंसिस्टेंट कहते थे और अगर सोल्यूशन नहीं होता था तो हम उसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते थे। ठीक है, यहाँ तक तो देख लिया था। अब हम फर्दर आगे बात किए थे कि केवल देख करके ही इक्वेशन को हम बता देंगे कि इसके पास सोल्यूशन है कि नहीं है। तो खाली देख करके अपनी आंखों से, हाँ भाई हाँ, कैसे देखिए चलिए, उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन रेशियो टेस्ट, रेशियो कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, अगर आपका पेयर ऑफ इक्वेशन a1x a2x ये वाला है, ठीक है, उसका रेशियो जो कांस्टेंट टर्म्स है a1/a2, ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये आ जाता है, ठीक है, अगर ये आता है कि दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो हम लोग उसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कौन सी लाइन मिलेगी हमें? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और हमारे पास ओनली वन सोल्यूशन होगा। ठीक है, कब? जब, और आपको पता है दो लाइन इंटरसेक्ट करती थी आपको ओनली वन सोल्यूशन मिलता था। लेकिन अगर हमारा रेशियो कंपैरिजन टेस्ट लगाएं और दोनों आपस में इक्वल नहीं आता है तो हम लोग कहेंगे कि आप हमारे पास वन सोल्यूशन है। बताइए, बताइए, बात समझ में आती है? जी कहने लगे जी सर बिल्कुल आती है। अब आप आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा। कहने लगे बिल्कुल सर आती है। हाँ, तो ये बात थी। दूसरी बात ये है, जब हमारे पास a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में इक्वल रहेंगे तो हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को ऊपर ही मिलेंगी, दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही मिलेंगी। ये वाली लाइन इस तरीके से, ये इस पहली लाइन भी इसी पे रहेगी और आपकी दूसरी लाइन भी इसी पे रहेगी। तो इसको हम लोग कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। बात क्लियर है? और इस सिचुएशन में हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, अगर हमारा a1/a2 b1/b2 ये आपस में इक्वल हो लेकिन c1/c1 इक्वल नहीं हो तो हम लोग कहेंगे पैरेलल लाइन मिलेगी। इस तरीके से ये पैरेलल लाइन मिलेगी। ठीक है, पैरेलल लाइन मिलेगी और इस सिचुएशन में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो सोल्यूशन। अब बात आई सर याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर नॉट इक्वल आया और नॉट इक्वल आया, देखिए ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है। तो जब आपका नॉट इक्वल मिल जाएगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दूसरा अगर इक्वल मिलेगा और तीसरा भी इक्वल मिलेगा तो कोइंसिडेंट। ठीक है, कोई यहाँ पर कट नहीं कर रहा है। अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल है और तीसरा ये नहीं इक्वल है तो वहां पर हमें जो मिलेगा पैरेलल लाइन मिलेगी। ठीक है, बात समझ आती है? चलिए इस पर अभी हम लोग फर्दर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। हमारा पहला है, सपोज करिए x-2y इज इक्वल टू 0, एक ये है, और 3x+4y इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका है, ठीक, इक्वल टू 0। हमें क्या चेक करना है कि ये कौन सा, इसके पास सोल्यूशन है कि नहीं है। तो देख लीजिए, आपका a1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a1 नथिंग बट 1 है, a2 क्या है, -2 है। ठीक है, सॉरी a1 b1 ये है, ये आपका b1 है। ठीक, c1 क्या है, c1 यहाँ पर 0 है क्योंकि कुछ नहीं है c1। अब a2 क्या है आपका यहाँ पर, आप कहेंगे सर 3 है। b2 क्या है यहाँ पर, आप कहेंगे सर 4 है। c2 क्या है, आप कहेंगे सर -20 है। तो देखिए आपको a1 b1, ठीक है, a2 b2 c1 c2,
ये सारी चीज़ें मिल गई। अब आप कंपैरिजन रेशियो टेस्ट लगा देंगे, लगाने के बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका A1/A2। ठीक है, A1/A2 क्या मिल रहा है 1/3। ठीक है, 1/3 मिल रहा है। और B1/B2 क्या मिल रहा है एंड B1/B2 ये क्या मिल रहा है, कहोगे सर -2/4, -2/4। ठीक है, इज इक्वल टू -1/2। तो आप देखिए A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, है ना, ये इक्वल नहीं है। ये 1/3 आ रहा है, ये -1/2 आ रहा है। तो यहाँ जब इक्वल नहीं हुए तो ये वाली कंडीशन आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है, यही तो कंडीशन मिल रही है। इस कंडीशन में आप क्या कह देंगे, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा और ओनली वन सोल्यूशन होगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये दोनों को साथ में हम लोग कहेंगे ठीक है, जब सोल्यूशन मिलता है तो ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट ठीक है, और यहाँ पर भी सोल्यूशन है, ये भी क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। इसको हम लोग बोल देंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आती है कि नहीं, इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड दियर सोल्यूशन ग्राफिकली। इसके सोल्यूशन को हमको ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। फिर कह रहा है ठीक है, पहला है कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्यूज। ये लोगों ने मैथमेटिक्स क्यूज में पार्ट लिया। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, फाइंड द बॉयज एंड गर्ल हु टेक इन द क्विज। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बॉयज और गर्ल कितने लोगों ने कंपटीशन में क्यूज में कंपटीशन में हिस्सा लिया था। ठीक, क्वेश्चन को केयरफुली फिर पढ़िए। ठीक, चलिए कंसीडर हम लोग कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग कंसीडर कर लिए एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज क्या है वाई। ठीक, देखिए 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्लास 10 में, और ये 10 के 10 जो है कंपटीशन में क्यूज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए। जब ये लोग पार्टिसिपेट किए तो टोटल टोटल 10 स्टूडेंट हैं, उसमें कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट आपके जो हो जाएंगे 10 ही तो होंगे। तो एक्स गर्ल वाई बॉयज टोटल मिला करके ये आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा बताइए। ये इतने 10 स्टूडेंट कंपटीशन में क्यूज कंपटीशन में भाग लिए थे। ठीक है, बात समझ में आई। फिर आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कंसिडर किया एक्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ठीक है 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। 4 मोर देन दी नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स क्या नंबर है बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है। बात समझ में आई। कह रहा है, यही तो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि एक्स, हमने नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स कंसीडर किया है, इज 4 मोर देन द 4 मोर देन दी किससे, नंबर ऑफ बॉयज से वाई से। यानी कि यहां से आपका दूसरा इक्वेशन बन गया एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बता दीजिए ज़रा सा। ठीक है, अगर बात समझ में आती है तो इतना बता दीजिए। ठीक है, कहने लगे सर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो यहाँ से मैं कहाँ गया, अगर बात समझ में आती है तो मैं इसको जो है
यहाँ कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब हम इसका क्या करेंगे, वही पुराना काम करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ठीक, ये आपका यहाँ पर एक्स रहेगा, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। ठीक, ये इस इक्वेशन के लिए बात कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्योंकि कह रहा है ग्राफिकली हमें बताना है सोल्यूशन। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 रखूंगा, इसमें x की वैल्यू 0 रखूंगा, y 10 हो जाएगा। ठीक, अब मैं जब y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x 10 हो जाएगा, यानी कि x कामा y जो हमें मिल गया। ठीक है, तो 0 कामा 10 मिला एंड 10 कामा 0 मिला। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल आ गई सर। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन के लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे इक्वेशन के लिए भी देख लेते हैं। दूसरे इक्वेशन के लिए भी अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। अब मैं यहाँ से जब x 0 रखूंगा तो क्या बनेगा? ठीक है, x एंड y। ठीक, इक्वेशन आपका दूसरा क्या है? x इज एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई। और x की वैल्यू 0 लूंगा, x की वैल्यू जब यहाँ से 0 कर रहा हूँ तो y क्या मिलेगा? -4। अब जब मैं y 0 ले रहा हूँ तो x क्या मिल रहा है? प्लस का 4। ये आपका इक्वेशन इस तरीके से बन गया, यानी कि हमें जो पॉइंट मिलेगा x कामा वाई इज इक्वल टू 0 कामा -4 एंड 4 कामा 0। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। अब जब मिल गई तब हम इसको क्या करेंगे, अब ड्रा करने के लिए चलते हैं। जी सर बिल्कुल, ड्रा कर लेते हैं। तो ग्राफ के लिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ग्राफ, ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। वैल्यू क्या क्या है हम लोग यहाँ से राइट डाउन कर लेते हैं। 0 10 10 0, 0 10 0, 0 10 एंड 10 0 किस इक्वेशन के लिए है? आपका x प्लस वाई के लिए। एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए है। और 0 -4 4 0, 0 -4 एंड 4 0। ये वाला इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है। चलिए देख लेते हैं। 0 10, ठीक है, 0 यहाँ है आपका x और 10 वाई। ठीक है, 0 यहाँ है और 10 आपको इस तरीके से ऊपर मिलेगा। ठीक है, 10 ऊपर है तो इसको तो ज़रा सा सही करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा, 10 तक लाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको 10 तक लेके आते हैं। ठीक है, ये 10 तक हो गया, ये भी आपका 10 तक हो गया, ये भी 10 तक है कि नहीं? इसको भी 10 तक कर देते हैं, ये नहीं होगा। चलिए, हाँ ठीक, अब देखिए अब हम इसको ड्रा करते हैं। एक्स पॉइंट पर आपका क्या है? 0 है। वाई पर आपको मिलेगा 10, यहाँ मिलेगा 10। ठीक है, तो ये आपको 0 और 10 पॉइंट मिल गया। ठीक, और 10 0, ठीक है, एक्स पर 10, ठीक है, वाई पर 10 और x पर 0, तो ये आपको मिलेगा 10 कामा 0। ठीक, और 0 -4, ये 0 और ये -4, ये पॉइंट जो मिला है 0 -4। ठीक है, 0 -4 और क्या है? 4 0 है। 4 0 आपको 3 4 4 0 यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा 4 कामा 0। ठीक है, ये मिल गया जो 4 है। ठीक है, इस तरीके से मिला। अब इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे।
ठीक है, मिलाने के बाद क्या सिचुएशन बनती है उसको हम लोग देखते हैं। -4 ठीक है, अब इसको हम लोग मिलाते हैं। अब इसको मिलाते हैं हम लोग, ये आपका -10 है और ये 10 है। ठीक है, ये दोनों लाइन मिली और मिलाने के बाद थोड़ा सा हमने पीछे ले आए। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है आपका 0-440, यहाँ पर पॉइंट है 0-440, ये दोनों लाइन ये है, इसको इस तरीके से ये वाला पूरा, और इसको और पीछे लेके आते हैं। इस तरीके से हमारा कुछ हद तक ठीक मिल गया। तो जो यहाँ पर ठीक है इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, ये इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और जो पॉइंट मिला है आपका एक्स पर कितना मिला है 7 मिला है। ठीक है, और वाई पर आपको कितना पॉइंट मिला है 3 पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में 7 पुट कर रहा हूँ और वाई की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ, तो 7 + 3 = 10। ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कर रहा है कि नहीं, इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी 7। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर रहा हूँ, तो 4 + 7 = 7 + 3 = 7 ठीक है, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ से ये क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल जो हैं वो कितने हैं 7, नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो कितने हैं आपके 3। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं बताइए। हम लोगों ने ग्राफिकली इस इक्वेशन का सलूशन निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, बताइए ज़रा सा बताइए, निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। सर बिल्कुल निकाल लिए हैं, अगर निकाल लिए तो इसको मैं थोड़ा इधर सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, ये आपके आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ सर जी बिल्कुल आ गई। सर आगे बढ़िए जी, बिल्कुल बढ़ते। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन